स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हमने लेक्चर नंबर 7 में सीटेट प्रिपरेशन की सीरीज में हमने 25 क्वेश्चन देखा था। ये लेक्चर नंबर 8 है सीटेट के प्रिपरेशन सीरीज में। यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन सीडीपी के लाए हैं जो आप लोग देख सकते हैं, जो आपको यूपी टेट और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, ये तो बात सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए ठीक है, लेकिन चाहे इसमें दे दिया चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, तो ये नकारात्मक वर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार क्या सही होगा? तो आपको पता है अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बाधक नहीं, ये सहायक होता है। तो ये ऑप्शन गलत है पहले ही, तो इसको काट देंगे। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। अगर अप्रभावित रहते तो वो वाइगोत्स्की का जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो उनका ये नियम नहीं प्रतिपादित हुआ रहता। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। तो शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से ही सीखेंगे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन के अलग अलग तरीके होते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 3 गलत है तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो जैसा कि आपको पता है, ये अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। तो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि जो है, देखिए समूह परियोजना गतिविधि जो सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। तो समाजीकरण का अर्थ क्या होगा? समाज में खुद को समायोजित करना। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो उनके समवयस्कों के साथ इंटरेक्शन के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो
पढ़ने के दौरान क्या कर सकें, सोशलाइजेशन स्किल अपने अंदर क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो सामाजिकरण से तात्पर्य फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से परिभाषा हो जाएगी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने में अतिरिक्त ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी सहायता करती है। तो किस में सहायता करती है, चूंकि ये सामाजिकरण का टॉपिक से जो 25 क्वेश्चन है तो सामाजिकरण ही हो जाएगा उस तरह देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं पता रहेगा कि सामाजिकरण टॉपिक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता प्रदान करती है। चूंकि जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, कुछ भी करके सीखेंगे, तो उनके अंदर सामाजिकरण का गुण क्या होगा, पैदा होगा। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सामाजिकरण का गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय से मान्यता मिलती है। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि विद्यालय में उस बच्चों को खूब बात करने के लिए अवसर दिया जाता है, बल्कि बच्चों को क्या शांति से पढ़ने के लिए कहा जाता है। ये भी ऑप्शन कट जाएगा। शिक्षकों की मांग भी नहीं होती कि विद्यालय में बच्चे खूब बात करें, ये भी ऑप्शन निगेटिव है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसके विचारों को विद्यालय में क्या मिल रही है, मान्यता मिल रही है। इसीलिए कृतिका क्या कर रही है, विद्यालय में काफी बात कर रही है, ज्यादा बात कर रही है कंपेयर टू घर। तो क्या हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता किसके लिए की जानी चाहिए, तो इसके चार ऑप्शन में से देखिए, जो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, तो जन्म से हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में मानकों, मूल्यों, विश्वासों, इन सभी को क्या प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाजीकरण में बच्चों के खाली स्थान को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं खाली स्थान प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना, तो क्या इसमें हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, व्यवहार। यहाँ पे व्यवहार फिल कर देंगे, और व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है समाजीकरण में। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन चूज करना है आपको। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो देखिए,
जो ये चौथा ऑप्शन है, ये ऐसा नहीं है कि समाजीकरण का कार्य केवल समाज में ही रहकर कर सकते हैं, और समाजीकरण पालने के तरीकों के प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। तो ये पड़ता है, जो कि आपको पता है कि जो समाजीकरण पर पालन पोषण जो होता है बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि पड़ता है, देखिए पालने पर अच्छा अच्छा पालन पोषण, उसे अच्छे परिवार से नहीं पालन पोषण मिलेगा तो बच्चा गलत रास्ता पकड़ लेगा। उसकी देख रेख उचित ढंग से नहीं होगी तो क्या होगा, समाज विरोधी आचरण विकसित हो जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए बालक को क्या होना चाहिए, फॉस्टरिंग और नॉरिशमेंट अच्छी जगह से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है? आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। देखिए समाजीकरण में धर्म का महत्व इन तीनों में है। अच्छे आदर्श भी होने चाहिए, अच्छी अनुकरण भी होनी चाहिए, अच्छी आदतें भी होनी चाहिए और अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो बच्चों के समाजीकरण में खेल कूद प्रमुख भूमिका निभाता है। तो क्या हो जाएगा, खेल कूद ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका यही होती है कि उनका बौद्धिक विकास करना, उनका बौद्धिक विकास करना। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव सहानुभूति किंतु कठोर, ऐसा भी नहीं है, सहानुभूति और स्नेह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे तभी समाजीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए परिवार एवं पड़ोस ऑप्शन वाले सही हो जाएगा। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? बच्चों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, एकदम कराएंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक आदर्श रहेंगे तभी बच्चे के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, यानी कि डेवलप होगी। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 25 लगभग 24 क्वेश्चन हमने देखा है समाजीकरण टॉपिक से। एक एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में हमने सीटेट के हेरेडिटी और उसके इफेक्ट पड़ता है जो हेरेडिटी पे, वंशानुक्रम पे, वातावरण का, उससे हमने रिलेटेड 25 क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन देख चुके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आगे का वीडियो हम डालते हैं तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाए, और बेल आइकन आल वाले पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।